इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी फौजी हलाक। पाकिस्तान ने की हलाकत की तस्दीक। पाकिस्तानी फौज ने सीज़फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की थी। उड़ी और राजौरी सेक्टर में हुई सीज़फायर माहदे की खिलाफ वर्जी। हिंदुस्तान ने 5 हिंदुस्तानी जवानों की शहादत के दावे को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान ने किया है ये दावा। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान ने हलाकत की तस्दीक की। पाकिस्तानी फौज ने सीज़फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की थी। उड़ी और राजौरी सेक्टर में हुई सीज़फायर माहदे की खिलाफ वर्जी। हिंदुस्तान ने 5 हिंदुस्तानी जवानों की शहादत के दावे को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान ने किया है दावा। और आइए शुरुआत करते हैं यौम जश्न आज़ादी से। आज पूरा मुल्क जश्न आज़ादी में डूबा है। शहीदान वतन की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। आज़ादी के मतवालों की जुर्रतमंदी को सलाम पेश किया जा रहा है। आज 73वां यौम आज़ादी है। आज ही के दिन सन 1947 को अंग्रेज़ों के तसल्लुत से मुल्क आज़ाद हुआ था। जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनकाद पूरे मुल्क में किया जा रहा है। पीएम मोदी ने लाल किले के फैसल से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में 370 की मनसूखी और तलाक सलासत समेत कई मसाइल पर बात की। सप्ताह के भीतर हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना, 10 हफ्ते के भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम। हमारे किसान भाइयों बहनों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 90,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का एक महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ा है। स्वतंत्रता के इस पवित्र दिवस पर सभी देशवासियों को अनेक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का भी पर्व है। सदियों से चली आई ये परंपरा भाई बहन के प्यार को अभिव्यक्त करती है। मैं सभी देशवासियों को, सभी भाइयों बहनों को इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आज जब हम आजादी के इस पवित्र दिवस को मना रहे हैं, तब देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, जिन्होंने अपनी जवानी दे दी, जिन्होंने जवानी जेलों में काट दी, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से आजादी के ब्यूगल में अहिंसा के स्वर भर दिए, पूज्य बापू के नेतृत्व में देश ने आजादी पाई। मैं आज देश के आजादी के उन सभी बलिदानियों को, त्यागी तपस्वियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने आबादी के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म के बयान का इस्तकबाल किया है। खालिद रशीद ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी वाकई मुल्क के लिए एक अहम मसला है।
उन्होंने कहा कि लोगों को तालीम के जरिए इस ज़मन में बेदार किया जा सकता है। मौलाना रशीद ने मुल्क के तमाम बाशिंदों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज यौम आज़ादी के मौके पर जो पॉपुलेशन वाली बात कही है वो बहुत कीमती और बहुत अहम बात है। और हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे मुल्क में एजुकेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंशाअल्लाह पॉपुलेशन पर रोक लगाया जा सकेगा। अगर आप केरला में देख लें जहाँ की 100% लिटरेसी रेट है तो वहाँ तमाम कौमों का जो पॉपुलेशन साइज है, जो फैमिली साइज है वो कम है। तो जैसे जैसे एजुकेशन के सेक्टर में तरक्की होगी वैसे वैसे जो फैमिली साइज हैं वो कम होंगे। लिहाजा हम सबको मिल करके मुल्क में एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर से आज इंडिपेंडेंस डे की तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अब बात मदारिस में परचम कुशाई और जश्न आज़ादी की। जश्न यौम आज़ादी के मौके पर आज देवबंद में भी मुख्तलिफ मदारिस में जलसों का इनकाद किया गया। दारुल उलूम देवबंद और वक्फ दारुल उलूम के अलावा शहर के सभी मदारिस में तिरंगा लहरा कर यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। तलबा और असातिज़ा में मिठाइयाँ तकसीम करके खुशी मनाई। तलबा से खिताब किया गया करते हुए असातिज़ा कराम ने यौम आज़ादी के जश्न की ज़रूरत और अहमियत बयान की और मुल्क की आज़ादी में उलमा कराम और दीगर शुहदा की कुर्बानियों का जिक्र किया। खासतौर पर दारुल उलूम में जश्न यौम आज़ादी की इस तकरीब में DM आलोक कुमार और SSP दिनेश कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर जमीयत उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी और दारुल उलूम के नायब मुहतमिम अब्दुल खालिक मदरासी के अलावा DM आलोक कुमार ने भी जलसे से खिताब किया और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए इस दिन की अहमियत बयान की। प्यार और मोहब्बत का मैं इशारा करना चाहता हूँ। यही पैगाम है और मैं समझता हूँ कि मुल्क की बका इसी पैगाम के ऊपर नफरत की सियासत पर नहीं कि हर मदरसे को करना चाहिए। हम तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाओ, मदरसों को दिखलाओ, ये बताओ कि क्या सिखलाते हो। ये जो दुनिया का प्रोपेगेंडा है मदरसे के खिलाफ, इसको टूटने का, इसको तोड़ने का, आग लगाने का कोई जरिया ही नहीं है अलावा इसके। यौम आज़ादी के मौके पर आज मेरठ के मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजों और मदरसों में तकारीब का अहतमाम किया गया। परचम कुशाई के बाद उलमा हजरात और मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने इस दिन की अहमियत का जिक्र करते हुए मुल्क की सालमियत और आपसी रवादारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपसी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने का पैगाम दिया। परचम कुशाई के बाद कौमी तराना और हुब्बुल वतनी के गीत गाए गए। मेरठ के मनसबिया अरबी कॉलेज के अलावा मदरसे जामिया मदनिया, मदरसे इस्लामिया, मदरसे दारुल उलूम और मदरसे इमदादुल इस्लाम में मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया गया। मुल्क हमारा है, मिल्लत हमारी है और इसके साथ साथ ज़मीन हमारी है और हम इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने में न कल दरेग कर रहे थे, न आज दरेग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो आज़ादी के जिस माहौल के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपसी भाईचारे के साथ में रहें और एक मोहब्बत के साथ में रहें, अमन व आश्ती के साथ में रहें और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ में क्रिएट न करें। यही आज़ादी का मफहूम मदरसे देना चाहते हैं और यही मदरसे दे रहे हैं। जो मदरसे में प्रोग्राम हो रहा है, आज इस प्रोग्राम को 26वां साल है और ये जो आप देख रहे हैं हमारे इसमें प्रोग्राम में जगह जगह जो बैनर लग रहे हैं और ये इन पर मुजाहिदीन आज़ादी के नाम लिखे हुए हैं। हम ये पैगाम देना चाहते हैं अपने यहाँ आने वालों को कि ये आज़ादी के हिस्सेदारी में मुसलमान कहीं भी पीछे नहीं है। मोटिवेटर कौन होने चाहिए इस देश के लिए, उन सभी लोगों का यहाँ पर जिक्र किया गया, उनके फोटोग्राफ्स हैं, उनके बारे में यहाँ लोगों को बताया जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लड़कों के लिए रोल मॉडल कौन बने, तो उसका प्रस्तुतिकरण इस तरीके से किया जाता है और आज के दिन से बढ़िया इसके लिए कोई दिन भी नहीं है। यूपी के इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में यौम आज़ादी का जश्न जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यौम आज़ादी के मौके पर दीनी मदारिस में तलबा को जद्दोजहद आज़ादी की तारीख से रोशनास कराया गया। दीनी मदारिस ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क की आज़ादी खुदा की तरफ से एक अजीम नेमत है और इसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी तमाम अहले वतन की है।
यूपी का सरकारी दीनी इदारा जामिया इमामिया नूरुल उलूम में यौम आज़ादी की तकरीबात नहायत पुरवकार तरीके से मनाई गई। यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। परचम कुशाई के बाद तलबा ने कौमी तराना और कौमी नगमा गाकर अपनी हुब्बुल वतनी का इजहार किया। इस मौके पर मदारिस के जिम्मेदारान ने तलबा को आज़ादी की अहमियत और इसकी तारीख से रोशनास कराया। ये 15 अगस्त की आज़ादी एक जालिम हुकूमत के तसल्लुत के ख़त्म होने की आज़ादी है और वैसे अखलाकी एतबार से और मुल्क के कानून के एतबार से कोई भी इंसान आज़ाद नहीं है। सबकी जिम्मेदारी यह है कि अखलाकी एतबार से हर हिंदुस्तानी से अखलाक से पेश आए और मुल्क के कवानीन के ऊपर अमल करे। हम आज के इस बाबरकत दिन और खुशी के दिन में पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर उसी तरीके से अमन व अमान कायम हो जाए ताकि हिंदुस्तान के हर पब्लिक को ये यकीन हो जाए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं। तलबा को बताया गया कि मुल्क की आज़ादी के लिए तमाम फ़िरक़ों और मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर कुर्बानी दी है। ऐसे में मुल्क की आज़ादी और उसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी समाज के हर फर्द पर आयद होती है। पैगाम मैं ये दूँगा कि मेरे हमवतनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये आज़ादी हमको बहुत आसानी से नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अपने जानें दी हैं, फांसी के तख्ते पर पहुँचे हैं। लिहाजा उनके ख्वाब को पामाल होने से बचाना और इकबाल का वो शेर कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लिहाजा दिलों से शिकवों को, गिलों को मिटा के और सब साथ आके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा मुल्क बहुत दूर जाएगा और इतनी दूर तक जाएगा कि जिसको फिर रोक पाना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। जश्न आज़ादी के मौके पर तलबा को इस बात का अज़्म दिलाया गया कि वो मुल्क की खिदमत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे देंगे। जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौके पर तलबा में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। भोपाल के मदारिस में जोशो जज्बे के साथ यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्किद की गई। भोपाल दारुल उलूम ताजुल मसाजिद, मदरसे दीनियात और मदरसे क्रिसेंट और दूसरे मदारिस में सुबह सब से पहले परचम कुशाई की गई। इसके बाद कौमी तराना गाया गया। इस मौके पर मुल्क में अमन अमान व आपसी मोहब्बत के फ़रोग पर जोर दिया गया। हालांकि भोपाल में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन ये तेज़ बारिश भी आवाम के जज्बे हुब्बुल वतनी को सर्द नहीं कर सकी और लोगों ने मुजाहिदीन आज़ादी को याद करके इनकी कुर्बानियों को खराज क़िदत पेश किया। उसमें उलमाए किराम भी शामिल थे, दीनी मदारिस को ज़िम्मेदार भी शामिल थे और ये आज़ादी हमें बड़ी मेहनत और क़ुरबानी से मिली है। हमें इसकी कदर करना चाहिए। मौजूदा हालात में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम अपने मुल्क को बाहमी इख्तिलाफ से, इंतशार से बचाएं और ख़ास तौर से दहशतगर्दी का मुकाबला करें जिसने हमारे मुल्क के वक़ार को बहुत मजरूह कर दिया है। ज़रूरी है कि हमारी तमाम जमातें जितनी भी हिंदुस्तान में हैं, तमाम तालीमी इदारे, तमाम हमारे सियासतदान मिलजुल कर इस बारे में कदम बढ़ाएं और पहले की तरह हिंदुस्तान को अमन व अमान का गहवारा बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज नहायत जोश व खरोश के साथ यौम आज़ादी मनाया जा रहा है क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों से मुल्क को आज़ाद कराया। आज फिर हमारे इदारे में भी सारे लोग, टीचर, असातिज़ा सब मिलकर बच्चे पढ़ते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब यहाँ हैं और हमारा 70 साल से हम मिलजुल कर रहते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला सदियों तक हम हिंदुस्तान के लोग मिलजुल कर रहेंगे। और आज के लिए हमारा यही पैगाम है कि सब बरादरान वतन को हम आज के दिन की मुबारकबाद भी पेश करते हैं और ये अपील करते हैं कि सब लोग जिस तरह से बच्चे सब मिलजुल कर रहते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इसी तरह से बड़ों को भी, नौजवानों को भी, सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारों में जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी की तकरीब मनाई गई। मूसलाधार बारिश के बीच अक़लियती इदारों, उर्दू अकेडमी, मसाजिद कमेटी, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड में कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी को याद करने के साथ अक़लियती इदारों को नई बुलंदी पर ले जाने का भी अहद किया गया। उर्दू हम सारे समाज की भाषा है क्योंकि उर्दू भाषा है
और हम उसके विकास के लिए जितना बन पड़ेगा उतना करेंगे। यद्यपि होता रहा है, उर्दू के लिए बहुत अच्छा काम होता रहा है और मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं उस जिम्मेदारी को बहुत संभाल के और बहुत खुशी से आगे बढ़ाऊंगी। और मैं हमेशा उसको सहोदर भाषा की तरह देखती रही हूँ। हिंदी की सहोदर भाषा है वो, और उसको भी उसका उचित स्थान यद्यपि है भी और मिलना भी चाहिए। आज पूरा मुल्क जश्न आज़ादी मना रहा है और वक्फ बोर्ड में भी हमने तिरंगा फहरा कर जश्न आज़ादी मनाई है। और आज हमने ये तय किया है कि अपने सभी ऑफिस के साथ मिलकर कि एक जो पब्लिक रेडिएसल सेल हम शुरू कर रहे हैं, और आज के दिन से ही हमने उसको स्कीम को फाइनलाइज किया है, और इसमें कोशिश करेंगे कि लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन हम इसका रेडिएसल शुरू करें। ये वक्फ बोर्ड की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, वक्फ बोर्ड की क्या पूरे प्रदेश के लोगों की, कि वो ऐसा कोई सेल नहीं था ऑफलाइन ऑनलाइन कि वहाँ बैठ के वो अपनी बात और अपना रिजल्ट देख सकें कि उन्होंने शिकायत की थी उसका क्या नतीजा हुआ। इस मुल्क को आज़ाद कराने में सभी लोगों का, इसमें हमारे बुज़ुर्गों का हाथ है, बिरादरान वतन का भी हाथ है, और हमारे असलाफ, रकाबिरीन, उलमा, मुसलमानों का भी इसमें बहुत ज़बरदस्त किरदार है। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुहिम छेड़ी और उसके बाद फिर एक दिन वो भी आया उनकी मेहनतों के नतीजे में कि अंग्रेज़ को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा, और 15 अगस्त 1947 को ये देश और ये मुल्क हमारा आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से, और हम ग़ुलामी से निजात पा गए। अब होना ये चाहिए कि अब जो आज़ादी हम लोगों को मिली है और आज़ादी का हक़ मिला है वो हमको मिलता रहे, और हम सब गोया अमन, चैन, सुकून और शांति के साथ इस देश के अंदर रहें और ये देश हमारा तरक्की करता रहे। हमारी आज़ादी बड़ी मुश्किल से और बड़ी कुर्बानियों से हमको मिली है। जिस कुर्बानी को हमारे बड़ों ने दिया उसको ही हम आज अंदर रखने के लिए ये जश्न आज़ादी मना रहे हैं, और हम इसके शुक्रगुजार हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत करके, बहुत जाफिशानी करके ये चीज़ हमें दी। खास बात इंडिया में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।